Yes. So yesterday we did maximum safe speed on the banked road. This was the result. It is mu under root mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta into Rg. If you don't use the friction, this term will be 0, this will be 0. Tan theta Rg will be there. If we, that is called optimum speed that we discussed yesterday, and this question was there. इसका आंसर कितना आ रहा है? If you put the values in the formula, you will get the answer in the round figure. Vmax is equal to mu s सिंप्लिसिटी के लिए हमने एंगल 45 ले लिया है, बट जनरली that much high angle is not kept practically. Mu s 0.5, tan 45 will be 1, here minus 0.5 into R is 30 G10. तो ये आपका आ जाएगा 1.5 divided by 0.5, तो 3 आ जाएगा. 3 into 30 into 10, this is 900. That's 30 meter per second. All right, so this is the answer. If it is level load, then repeat if it is level load. Repeat if it is level load, level curved road. तो लेवल लोड में कितना हो जाएगा? tan theta will be 0, theta will be 0. तो Vmax कितना आएगा? फिर mu s Rg बचेगा, उसमें कितना आंसर आएगा? mu s is 0.5, R is 30, G10, तो रूट ऑफ 150, 12 point something, 12.1 meter per second के आसपास आएगा, which is much lesser than this. बैंक रोड पे 30 है and this is close to 12.1. So we have the advantage of banking up the road. दिख रहा है आपको clearly? Banking up road का advantage दिख रहा है because we get the much higher speed. $12.24 actually. This is 12.24. Which is just less than half of the 30. Clear? Are you there? Yes, sir. सारा समझ में ही हम लोग बैंकिंग करते हैं तो हमें एडवांटेज रहते हैं. उसकी क्या एडवांटेज है? मैक्सिमम सेफ स्पीड मोर है, और जब लेवल लोड है, बैंकिंग नहीं किया, केवल हम लेवल लोड मेंटेन कर रहे हैं और फ्रिक्शन पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तब अपनी स्पीड कम मिल रही है. ये हमने पहले डेरिवेशन किया था, ये बाद में किया कल, है ना? तो दिस फार्मूला यू हैव टू रिटेन. आपको ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? और डेरिवेशन भी आनी चाहिए आपको. यू हैव टू नो द डेरिवेशंस आल्सो. ओके, तो सेम ये जो फार्मूला है ना, म्यू एस जब 0 कर दो, tan थीटा Rg आता है ना. यहाँ पर देखो, इफ म्यू एस इज फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड, ऑप्टिमल स्पीड का ये फार्मूला इज आल्सो यूज्ड. V is equal to root tan theta Rg is also used, valid for cyclist or motorcyclist turning on level road and bending. जब हम लोग ऐसे लेवल रोड पे जब हम टर्न करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जब फास्ट चलाते हैं, रेसर को आपने देखा होगा बेंड हो जाते हैं पूरे वो, तो दे क्रिएट द इक्विवेलेंस ऑफ बेंडिंग ऑफ द रोड. बैंकिंग ऑफ द रोड के इक्विवेलेंस क्रिएट करते हैं बेंड होके. वर्टिकल से थीटा डिग्री बेंड होते तो ये फार्मूला लगा सकते हैं. तो
दे कैन इंक्रीज देयर मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है। और एरोप्लेन के लिए भी थीटा विल एंड valid for cyclist turning on the level road and bending. Here theta will be angle from the vertical. Theta will be angle from the vertical. Theta, where theta is the angle from vertical, ठीक है। और वैलिड फॉर एरोप्लेन आल्सो, एरोप्लेन भी जब टर्न होते हैं ना, टेक ऑफ करने के बाद टर्न करते हैं तो वो थोड़े इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो दे कैन हैव मोर इंक्लाइंड होने से दे कैन टर्न शार्पर। वैलिड फॉर एरोप्लेन। All right. Sir, please show previous question. This was given in homework, but I added this point also. Okay. Done, sir. Okay, देखो अभी ये सब क्वेश्चन तो होगा, थियरी पार्ट भी हो गया, ये होमवर्क में दिया था आपको। देखो, दिस क्वेश्चन is useful for competitive examination particularly, but it is the part of our course only। देखो, जब फ्रिक्शन नहीं है then okay, जब फ्रिक्शन नहीं है then if you slide it, if you leave it, तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच विदाउट फ्रिक्शन। फर्स्ट केस में, केस 1 जब स्मूथ सरफेस है तब एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा होता है। केस 1 में फॉर स्मूथ सरफेस ए जी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में ए की वैल्यू जी साइन थीटा पुट कर देंगे। टाइम टेकन इज टी। केस 2 रफ सरफेस, रफ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा तो होता ही है, माइनस म्यू के कॉस थीटा भी आ जाता है। तो एस विल बी हाउ मच, हाफ जी, ए की वैल्यू पूरी पुट कर दो, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। टाइम कितना, एन टाइम्स मोर टाइम ले रहा है, एन टी स्क्वायर। सिंस एस इज सेम, दोनों केसेस में डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2। 1 एंड 2 की लेफ्ट साइड सेम है, इक्वेट करके सॉल्व कर लो। अभी इक्वेट एंड सॉल्व फॉर म्यू के। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ पे एन स्क्वायर बचेगा, है ना। इधर साइन थीटा बचा है, तो और इधर एन स्क्वायर, ये भी साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेके साइन थीटा विल बी 1 माइनस एन स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये वाला टर्म इधर ले आएंगे, एन स्क्वायर म्यू के कॉस थीटा, इधर साइन थीटा 1 माइनस एन स्क्वायर है। तो म्यू के विल बी साइन थीटा अपन कॉन्सिडर टेन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो एन स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आएगा। इफ यू सॉल्व इट, सॉल्व खुद कर लेना साइड चेंज करके, तो म्यू के विल बी टेन थीटा
1 minus 1 by n square आएगा. If theta is equal to 45 degree, तो tan theta will be 1. देखो चलो यहाँ पे मैं करता हूँ, इक्वेट करने के बाद हाफ जी कैंसिल हो गया. साइन थीटा इधर, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा एन स्क्वायर. ठीक है, तो म्यू के एन स्क्वायर कॉस थीटा को इधर ले आए और यहाँ पर साइन थीटा को राइट साइड में लेके गए, कॉमन लिया हमने. यहाँ पे म्यू के जो आता है आपका साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं. इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, म्यू के विल बी 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर. क्या आंसर आ रहा है? कौन सा है? बी. ठीक है, और भी बी ऑप्शन. तो ये जस्ट वाला योर एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन एंड फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन, कंबाइंड क्वेश्चन. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी यू मे कम अक्रॉस. एन का वैल्यू सपोज बोल देते डबल टाइम, रफ सरफेस में डबल टाइम ले रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाती, तो 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाता, तो 4 बाई 3 0.75 काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. They can change the question every time. Clear? So this is NEET question, NEET and JEE का question. How your homework is going on? कर रहे तुम लोग? I could not see it for the last 2 days. Complete हो गया सबके homework? Test paper Yes, का जो sir. homework था? Okay, I see it today. And this question was also given in homework. How many of you could do this? आया था so आंसर I इसका? have solved and sent it to you. Okay, but you send me on this in classroom. Did I not assign किया था So ना it was मैंने? not assigned. Test. Yes, sir. You didn't अच्छा, assign it. अच्छा, this was not assigned. अच्छा अच्छा, तो you therefore you sent it on my WhatsApp. ठीक है, Yes, ठीक sir. है. ओके, तो ठीक है. तो this is okay. Now almost we are done. These are the slightly further higher order question. You can leave it now. Revision के टाइम में कर सकते हैं. One more question, then we'll change the chapter. एक क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने कि एक ट्रॉली है. There is one trolley and it is moving with the acceleration a. You have to find out the value of acceleration so that this block is not falling down. It is not coming down. ये block है, it is just there due to friction. ये block जो है, because of friction it is held there. If you decrease the acceleration, or if you stop the trolley, it will fall down. But because of the friction, it is able to go along with the trolley. So what should be the minimum acceleration of trolley so that block remains at rest, it doesn't fall down? तो इसको कैसे करेंगे देखो. Yeah, how to approach this question? फ्रिक्शन आना चाहिए ना, देयर शुड बी फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इसको बैलेंस करना चाहिए, इसके वेट को. mg, इसका वेट कैसे बैलेंस होना चाहिए? mg कैसे बैलेंस होना चाहिए? फ्रिक्शन से. फ्रिक्शन कहाँ से आएगा? नॉर्मल रिएक्शन से. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगी? इसको ये पुश करेगा इधर, नॉर्मल रिएक्शन विल बी जनरेटेड. ये जो है नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स ma in the forward direction, normal reaction will come. तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल रिएक्शन नहीं तो ब्लॉक को आगे लेके जा रही है. n will be equal to ma for block n is equal to ma. उसको कौन आगे लेके जा रहा है? एक्शन नहीं, एक्शन बिटवीन द ट्रॉली है ना. ये इसको
ऐसे पुश कर रहा है, ये इधर पुश करेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स N लगाएंगे. That N will carry the mass or block forward direction. तो यहाँ से फ्रिक्शन हो जाएगा. Fs max कितना होता है बोलो? म्यू S इंटू, या म्यू लिखा है सिंबल, म्यू इंटू N. N की वैल्यू पुट कर दो Ma at equilibrium. Fs max should be equal to mg. ये देखो यहाँ पे डायग्राम, ब्लॉक का वेट नीचे, फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा Fs max. तो Fs max की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू Ma ऊपर से, mm गेटिंग कैंसल, एक्सेलरेशन इज g by म्यू. ठीक है. नाउ इफ म्यू इज 0, दैट इज स्मूथ सरफेस है, तो A will be infinitive. In other words, that is block cannot be held at rest. ठीक है. अगर स्मूथ सरफेस है, कितना भी फास्ट चला लो, ब्लॉक नीचे स्लाइड होके आ जाएगा, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन, ये जो है फ्रिक्शन विल बी 0 ऑलवेज, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो वेट कैन नॉट बी बैलेंस, इट हैज टू फॉल डाउन. एक्सेलरेशन इनफाइनाइट का मतलब क्या है? नॉट पॉसिबल टू होल्ड इट. इनफाइनाइट एक्सेलरेशन तो आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते. इन अदर वर्ड्स, you cannot hold the block at rest, it has to come down even if you move very fast. And also, if coefficient of friction increases, acceleration required is less. New denominator में you double the coefficient of friction, acceleration needed will be half. कम acceleration से काम चल जाएगा. जितना ज्यादा रफ हुआ, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मोर है, उतना स्लोली यू कैन मैनेज इट, लेस एक्सेलरेशन से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. तो एक और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई हैव गिवन यू प्रैक्टिस, वी आर डन. इट इज आल्सो नॉट इन आवर टेक्स्ट बुक. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम रोक देते हैं अभी फ्रिक्शन. जब व्हेन वी डू द रिवीजन, वी कैन डू सम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, नॉट नाउ. दिस मच इज इनफ एट लीस्ट फॉर CBSE point of view, boarding up subjective paper point of view. All the concepts are done. 2 blocks and all that we can do it later on. Okay, shall I change the topic now? Shall I change the chapter? Chapter number 6, work, energy and power. We are moving on to that.